नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस चले तो आज ही देश को कौड़ियों के दाम में बेच दे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि देश बिक रहा है, हमारी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट होती चली जा रही हैं। ये बहुत बड़ा संकट है हमारे देश पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तनिक सा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने यारों के लिए पूरे देश को मेहरबान करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौड़ियों के भाव में देश को बेचने को तैयार है। आज इसका विरोध कीजिए। कमेंट बॉक्स में हम सभी लोगों को यह मेंशन करना होगा कि देश की संपत्ति क्यों बेची। क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर कोई बड़ा एक्शन लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि नरेंद्र मोदी देश का बंटाधार क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कंगाल क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कौड़ियों के दाम में क्यों बेच रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से सवाल पूछेगा? दोस्तों, आज इस खबर को देखकर सुनकर ना आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सभी लोग यही कहेंगे, अरे हम तो सो रहे थे, लेकिन यहां पर मोदी जी ने अडानी को माला माल कर दिया। यानी कि अपने दोस्त अडानी के लिए मोदी सरकार इस कदर मेहरबान है कि 10 बड़ी कंपनियों को मोदी जी ने अडानी के हवाले कर दिया। सच में आप सो रहे थे, आपको नहीं मालूम चला, लेकिन इसे देख लीजिए, खबर में आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये 10 बड़ी कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट में आप लोगों की स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इसे देखिए, समझिए। ये 10 बड़ी कंपनियां हैं जिसे मोदी जी ने अडानी को सौंप दिया है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इन 10 कंपनियों पर सरकारी बैंकों का 62,000 करोड़ का लोन था। गौर से सुनिएगा, ये 10 कंपनी आप लोग देख रहे हैं, इन 10 कंपनियों पर सरकारी बैंकों का 62,000 करोड़ का लोन था। यानी कि जो इन कंपनियों को खरीदेगा उसे पहले 62,000 करोड़ का लोन बैंक को वापस करना होगा, चुकाना पड़ेगा लोन को। लेकिन अडानी जी जब इन कंपनियों को खरीदते हैं ना, तो अडानी जी 62,000 करोड़ नहीं देते, बल्कि अडानी जी 16,000 करोड़ में सेटलमेंट कर लेते हैं। यानी कि जरा सोचिए कि बैंकों को कितना नुकसान हुआ है, बैंकों को कितना नुकसान हुआ है। 62,000 करोड़ जहां पर अडानी को देना था, अडानी ने सिर्फ 16,000 करोड़ दिए। मोदी जी ने 16,000 करोड़ में मामले को सेटलमेंट करा दिया। खबर देखिए, ये 10 कंपनियां दोस्तों देख लीजिए, 10 कंपनियां हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये 10 कंपनी है जिस पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अडानी को सिर्फ 16,000 करोड़ में ये 10 कंपनियां सेटल करवा दी जाती हैं। बैंकों का कर्ज इन कंपनियों पर 62,000 करोड़ का था और 16,000 करोड़ में मोदी जी इसे सेटल करवा देते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी लिखा है, अंग्रेजी अखबार में खबर भी छपी है। लिखा है कि 62,000 करोड़ का सेटलमेंट सिर्फ 16,000 करोड़ में हो गया। अडानीज टेक ओवर, कांग्रेस ने दावा किया है। कांग्रेस ने कहा जैसे ही अडानी ने इन 10 कंपनियों पर अधिग्रहण किया, वैसे ही 62,000 का जो लोन था, 62,000 करोड़ का जो लोन था, वो 16,000 करोड़ में सेटल कर दिया मोदी जी ने। कांग्रेस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। देखिए, लिखा भी है, कांग्रेस के मुताबिक अडानी के अधिग्रहण के बाद 62,000 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा मात्र 16,000 करोड़ रुपए में कर दिया गया है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि 62,000 करोड़ को अगर हम लोग यहां पर माइनस करें तो जरा देखिए कितना नुकसान हुआ सरकारी बैंकों को। आप सभी लोग देख सकते हैं, लगभग 46,000 करोड़, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, लगभग 46,000 करोड़ का नुकसान बैंकों को हुआ है। यानी कि मोदी जी ने 46,000 करोड़ बैंकों का नुकसान कर दिया अडानी को फायदा दिलाने के लिए। 46,000 करोड़ का नुकसान हुआ बैंकों को। देखिए, लिखा भी है, कांग्रेस के मुताबिक अडानी के अधिग्रहण के बाद 62,000 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा मात्र 16,000 करोड़ रुपए में हुआ। कांग्रेस अडानी समूह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और सरकार द्वारा समूह को मुनाफा बढ़ाने के लिए दिए जा रहे अनुचित लाभों का आरोप लगाती रही। देखिए, लिखा भी है खबर में, मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूं। यहां पर देखिए, लिखा है, कांग्रेस ने बुधवार को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जिनके पास
वित्तीय संकट से जूझ रही 10 कंपनियों से लगभग 62,000 करोड़ रुपए के दावे थे। अडानी समूह द्वारा इन फर्मों का अधिग्रहण करने के बाद केवल 16,000 करोड़ में उसका निपटारा करने के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एसोसिएशन द्वारा कथित तौर पर साझा किए गए विवरणों का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें दिखाया गया है कि अडानी समूह द्वारा खरीदे जाने के दौरान 10 फर्मों को 96% से 42% तक की हेयर कट दी गई थी। रमेश ने कहा कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से खुलासा किया है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, जिनके पास वित्तीय रूप से संकटग्रस्त 10 कंपनियों से लगभग 62,000 करोड़ रुपए के दावे थे, प्रधानमंत्री के पसंदीदा गैर जैविक व्यापार समूह द्वारा इन 10 कंपनियों के अधिग्रहण करने के बाद केवल 16,000 करोड़ रुपए में समझौता करने के लिए मजबूर किया गया। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कदर अडानी पर मेहरबान है ना। हैरान करने वाली रिपोर्ट, परेशान करने वाली रिपोर्ट। अब मोदी जी ने कितना नुकसान करा दिया सरकारी बैंकों का? लगभग 46,000 करोड़। 46,000 करोड़ बैंकों को कम मिले। मोदी ने अपने यार अडानी को ये जो 10 कंपनियां दी है ना, इन 10 कंपनियों के नाम भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। HDIL प्रोजेक्ट BKC, अडानी प्रॉपर्टीज ने इस कंपनी पर अधिग्रहण किया और इसकी जो क्लेम वैल्यू थी, यानी जो लोन था बैंक का 7,795 करोड़ था, लेकिन अडानी साहब सिर्फ 285 करोड़ में इस कंपनी को खरीद लेते हैं, यानी कि 96% का हेयर कट है, यानी 96% माफ किया गया अडानी को। जरा सोचिए, आगे देखिए। रेडियस ई स्टेट एंड डेवलपर्स एक कंपनी है, अडानी गुड होम्स ने इस पर अधिग्रहण किया। इस पर जो बैंकों का कर्जा था 1,700 करोड़ का था और अडानी साहब सिर्फ 76 करोड़ में इस कंपनी को खरीद लेते हैं, यानी कि 96% हेयर कट यहां पर अडानी को दिया जाता है। उसके बाद नेशनल रॉयल कॉर्पोरेशन है, अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा। बैंक का कर्ज 1,175 करोड़ था, अडानी साहब सिर्फ 160 करोड़ में से खरीद लेते हैं। 86% का हेयर कट देख सकते हैं। SR पावर MP लिमिटेड, दीघी पोर्ट लिमिटेड, लैंको, अमरकंटक पावर, कोस्टल एनर्जन लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड ने खरीदा। ठीक है। आदित्य स्टेट, कराईकल पोर्ट, यहां पर देखते हैं कोरबा बेस्ट पावर कंपनी, यानी कि ये सब कुछ अडानी साहब इसे खरीदते हैं, अधिग्रहण करते हैं। और आप सभी लोग इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना यहां पर हेयर कट दिया गया, अडानी को कितना फायदा पहुंचाया गया। आप सभी लोग इस ग्राफिक्स के माध्यम से अच्छी तरीके से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।